चले बढ़ते हैं आगे। रोड कंस्ट्रक्शन कंपनियों से जुड़ी एक बड़ी खबर आपके सामने लाते हैं। सरकार ईपीसी नियमों में डिफेक्ट लायबिलिटी की अवधि दोगुनी कर सकती है। यानी काम अगर खराबी आई काम में तो कॉन्ट्रैक्टर को 5 दिन की बजाय 10 साल तक की मरम्मत की जिम्मेदारी होगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी समीर दीक्षित जुड़ रहे हैं। समीर, बताएं आखिर इस लिहाज से क्या जानकारी आपके पास? हाईवे कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस से जुड़ी हुई अहम और बड़ी खबर। सूत्रों की माने तो सरकार ईपीसी नॉर्म्स यानी कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन का जो मॉडल है इसमें डिफेक्ट लायबिलिटी क्लॉज पर इसको बढ़ाने पर विचार कर रही है। मौजूदा नियम ये कहता है कि ईपीसी नॉर्म के तहत जो रोड कंस्ट्रक्शन अवार्ड किए जाते हैं उसमें डिफेक्ट लायबिलिटी क्लॉज 5 साल का होता है। यानी कि ये जो 5 साल होंगे इसमें रोड की कंस्ट्रक्शन और इसकी जो पूरी मेंटेनेंस है उसकी पूरी जिम्मेदारी उस कॉन्ट्रैक्टर पे होगी जिसने सड़क बनाई है। लेकिन सरकार अब इस डिफेक्ट लायबिलिटी क्लॉज को दोगुना करने पर विचार कर रही है। इसको 10 साल तक के लिए लागू करने पर विचार कर रही है। डिफेक्ट लायबिलिटी क्लॉज को बढ़ाने से सरकार की मंशा ये है कि इससे ना सिर्फ जो रोड कंस्ट्रक्शन की जो क्वालिटी होगी उसमें सुधार आएगा, साथ ही साथ जो मेंटेनेंस कॉस्ट है ये सरकार के लिए आने वाले वक्त में इसमें कमी आएगी, गिरावट आएगी। क्योंकि डिफेक्ट लायबिलिटी क्लॉज के बाद में रोड मेंटेनेंस की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की या फिर सड़क परिवहन मंत्रालय की होती है। और अगर बेहतर क्वालिटी की रोड बनेंगे तो ये ईपीसी नॉर्म के तहत जब कॉन्ट्रैक्टर के बाद सड़क की पूरी जिम्मेदारी जब सेंटर के पास में, जब सड़क परिवहन मंत्रालय के पास में आएगी तो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट में गिरावट आएगी। तो सरकार डिफेक्ट लायबिलिटी क्लॉज को फिलहाल इसको दोगुना करने पर विचार कर रही है। इस पर एक्टिवली डिस्कशन स्टेक होल्डर के साथ में चल रहा है। हालांकि सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो रोड निर्माता हैं, उनका तर्क ये है कि ये ज़रूर उन पर जिम्मेदारी बढ़ाएंगे, लेकिन जो रोड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है ये भी आने वाले सालों में इससे बढ़ जाएगा अगर डिफेक्ट लायबिलिटी क्लॉज में सरकार इसमें बढ़ोतरी करती है। आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए रोड मेंटेनेंस के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय ने 2600 करोड़ रुपए का आवंटन किया है, जो कि आगे बढ़ने की पूरी संभावना है। लेकिन सरकार इस नए प्रारूप के जरिए इसको लागू करने पर गंभीरता से विचार कर रही है और इसके जरिए एक तीर से कई निशाने लगाना चाहती है। एक तो यह है कि जो रोड कॉन्ट्रैक्टर हैं उनकी जिम्मेदारी बढ़ाना, बिल्ड क्वालिटी को इंप्रूव करना और साथ ही साथ जो मेंटेनेंस कॉस्ट है उसको आने वाले सालों में कम करना। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका समीर। बढ़ते हैं आगे और अब एविएशन सेक्टर से जुड़ी एक अहम खबर। इंडियन एयरलाइंस मुंबई आने वाली 30-40 उड़ानों को रोजाना